Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope everyone will be fine. ठीक है बेटा, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं और बेटा आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो पेपर हुआ है JEE मेन का 22 जनवरी 2025 को बेटा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खाली बेटा फिजिक्स पेपर की। केमिस्ट्री का पेपर कैसा था वो केमिस्ट्री टीचर आपको बताएगा, मैथमेटिक्स का पेपर कैसा था वो मैथमेटिक्स टीचर बेटा आपको बताएंगे। यहाँ पे हम खाली बात करने वाले हैं किसकी, फिजिक्स की। ठीक है बेटा, जो बेटा मैंने पेपर देखा JEE मेन 2025 का, ध्यान से देखो 22 जनवरी को बेटा पहले शिफ्ट का बेटा ये पेपर था। ठीक, मैंने वो बेटा वो पेपर देखा, उसके जो सारे क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट हम मानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें इजी थे, कुछ क्वेश्चंस बेटा हम मानेंगे कि वो मॉडरेट लेवल के थे, क्योंकि बेटा पेपर को मैंने अच्छे से देखा, अच्छे से उनको सॉल्व किया और एनालाइज करके मुझे बेटा एट द एंड में ये लगा कि पेपर जो था दैट इज सिंपली इजी टू मॉडरेट। कौन सा पेपर? शिफ्ट फर्स्ट का बेटा, जो 22 जनवरी को हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से बेटा हमें यह हिंट मिलता है कि जो नीट का पेपर आने वाला है 2025 में, वो भी बेटा टफ नहीं होगा, उसकी लेवल भी बेटा इजी टू मॉडरेट ही होगी। ये बेटा आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखोगे, क्योंकि नीट का पेपर कैसा पूछा जाता है, हमें JEE मेन में जैसे पेपर्स पूछे पिछले साल भी अगर हम बेटा देखेंगे, हमें हिंट मिला था कि 2024 में पेपर कैसा होगा। इसी तरीके से जो इस साल बेटा JEE मेन में जैसे पेपर्स पूछे जा रहे, यहां से हिंट मिलता है कि जो नीट का पेपर भी बेटा होगा दैट विल बी इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक, और जो उस पेपर में बेटा मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज दिस, जो यहाँ पे बेटा आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को मैं बेटा आपके सामने तो डिस्कस जरूर करूंगा। ध्यान से देखो पेपर क्वेश्चन क्या था। A bob of mass m is suspended at point O। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बॉब को बेटा सस्पेंड किया है, ठीक है, बांध दिया है बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, दैट इज सिंपली L। ध्यान से देखो, और परफॉर्म करती है वर्टिकल मोशन लेकिन सर्क्यूलर बेटा। ठीक, इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट V नॉट, यहां पे हम बेटा इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे V नॉट एट पॉइंट A। द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस एट द पॉइंट D, और यहां पे बेटा स्ट्रिंग बन जाती है क्या, फिर स्लैक, मीन्स वहां पे बेटा फिर टेंशन जीरो होगा। ठीक है, at the point D, the ratio of kinetic energy of bob at points B and C is। अब देखो बेटा ध्यान से, this is the point B, this is the point C। अगर आप लोगों ने बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल को अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर हम लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रखेंगे ग्रेटर देन √5gl और इक्वल टू √5gl, तो वहां पे होगा क्या, जो बॉडी है यहां पे बेटा ये कंप्लीट करेगी सर्कुलर पाथ को। ठीक है बेटा, अगर वहां पे वेलोसिटी होगी लेस देन √5gl, तो क्या होगा, यहां पे बेटा कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं बनेगी, मींस सर्कुलर मोशन यहां पे मेंटेन नहीं रहेगी। इन केस अगर वेलोसिटी यहां पे हुई लेस देन √5gl, या हम कहेंगे √5gr। ठीक है बेटा, और पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, उसके बाद और भी बातें करेंगे रिलेटेड मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट्स B एंड C। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, ध्यान से देखोगे क्या आ जाएगा, सिंपली 1/2 ऑफ mvb² डिवाइड बाई 1/2 ऑफ mvc²। दिस इज सिंपली बेटा हाफ ऑफ mv², वी नो दैट दिस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा पॉइंट बी पे यहां पे बेटा अलग वेलोसिटी होगी, पॉइंट सी पे अलग वेलोसिटी होगी, वही हमें बेटा यहां पे देखना है। ठीक, क्या, ध्यान से देखो,
जहां तक बेटा हम जनरल केस की बात करेंगे, जनरल केस, किसी भी पॉइंट पे मोशन इन वर्टिकल सर्कल की जब हम बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो हम लिखते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू रूट जी एल 3+2 cos ऑफ थीटा। ध्यान से देखोगे क्या, रूट जी एल 3+2 cos ऑफ थीटा। तो क्या यहाँ पे 1/2 कैंसल, कैंसल, क्योंकि बाप बेटा सेम ही है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या रहा यहाँ पे बेटा, VB², दैट विल बी सिंपली रूट जी एल 3+2 cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट जी एल 3+2 cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये बेटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट यहां पे बेटा कैंसिल हो जाएगा, अब यहीं पे कर देंगे स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या रहा, GL 3+2 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई GL 3+2 cos ऑफ थीटा। अब GL भी कैंसिल। अब बात रही सिर्फ बेटा यहां पे एंगल की। अब ध्यान से देखो, एंगल हम यहां से लेंगे, यहां से यहां तक फॉर द पॉइंट बी एंगल कितना आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो 60 डिग्री। अगर हम पॉइंट सी की बात करेंगे तो एंगल यहां से लेंगे, दैट विल बी, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा बेटा 60, दैट सिंपली इज 120 डिग्री। 120 डिग्री यहां पे बेटा वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी सिंपली 3+2 cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाई 3+2 cos ऑफ 120 डिग्री। ध्यान से देखो बेटा, 3+2 cos 60 होता है 1/2 के बराबर। ध्यान से देखोगे 3+2 cos 120 होता है -1/2। ठीक, ये 2 वो क्या बन जाएगा बेटा, 3+1 दैट इज 4, 2 कैंसिल, 3 - 1 दैट विल बी 2, 2/1 आ जाएगा बेटा आंसर, मीन्स ऑप्शन ए आंसर होगा 2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मुझे लगा था कि जो अच्छा खासा क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का बेटा क्वेश्चन था, ये ज्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये बेटा लेकिन वही स्टूडेंट कर सकता था जिसने मोशन इन वर्टिकल सर्कल को अच्छे से पढ़ा होता। ठीक है बेटा, अब कोई स्टूडेंट जिसने अभी मोशन इन वर्टिकल सर्कल को नहीं पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, क्योंकि ये बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द नीट 2025 में भी बेटा यहां से अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखोगे ये चीज। ठीक, लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पेपर था दैट वाज सिंपली इजी टू मॉडरेट लेवल। यहां से हमें ये हिंट मिलता है कि जो नीट 2025 का पेपर होने जा रहा है उसकी लेवल भी बेटा इजी टू मॉडरेट ही होगी। ये आप बेटा लिख के रखो, इजी टू मॉडरेट लेवल मीन्स आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करना है, उनके रिलेटेड जितने भी PYQs है उनको अच्छे से कर दो बेटा। PYQs हर एक के होने चाहिए, हर एक चैप्टर के, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसके PYQs बेटा आपने छोड़े होंगे। हर एक चैप्टर के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब PYQs बेटा आपको क्लियर होंगे नीट के, तब जाके आपकी प्रिपरेशन बेटा अच्छी है। इन केस कोई चैप्टर आपने पढ़ा है, मान लो कि आपने कोई फिजिक्स में मोशन पढ़ा है बेटा, या काइनेमेटिक्स की हम बेटा बात करेंगे, वो आपने पढ़ा है, लेकिन आपके PYQs नहीं भर रहे हैं जो नीट में पूछे गए हैं, तो बेटा आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ये आप लिख के रखो, मीन्स प्रिपरेशन सिंपली आप कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बेटा याद रखोगे PYQs मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के वो मॉड्यूल्स सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एट द एंड में देखते हैं उनको, हम बोलते हैं कि क्या आपने PYQ किए हैं, लेकिन PYQ किए ही नहीं होते हैं। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखोगे उस पर। ठीक है, थैंक्स।